नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम व अम्मस्साइला फला तनहर व फिल मक़ामिल आखिर इन्ना अअतैनाकल कौसर सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या रहमतल लिल आलमीन व खातमन नबिय्यीन व शफ़ीअल मुज़निबीन व जद्दल हसन वल हुसैन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदर मजलिस मोहतरम अलहाज गुलाम किबरिया साहब, स्टेज पर तशरीफ फरमा जुमला मुअज़्ज़ज़ उलमा कराम, कायदीन तहरीक मिनहाजुल कुरान, कसीर तेदाद में तशरीफ फरमा जुमला ओशाकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कसीर तेदाद में इस प्रोग्राम में शामिल काबिल तकरीम बहनें और सोशल मीडिया के जरिए इस प्रोग्राम में शामिल जुमला नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह तौफीक इलाही से आज शबे मीलाद हम सबको हुजूर अलैहिस्सलाम की यादों का हसीन गुलदस्ता नसीब हुआ है। मैं शुक्रगुजार हूं मोहतरम गुलाम हाजी गुलाम किबरिया साहब का, जिन्होंने रहीम यार खान की सरजमीन पर इस अजीम शान प्रोग्राम के अंदर मुझे मदऊ किया है। मैं चाहता तो तकरीबन 3 बजे प्रोग्राम में आ सकता था। मैं इसलिए पहले आया कि इस प्रोग्राम की मैंने बड़ी धूम सुनी है, तो मैंने सोचा कि अपनी आंखों से जाके रहीम यार खान के उशाकान मुस्तफ़ा की मोहब्बतों का ज़ौक़ देखते हैं। आपका ज़ौक़, आपका शौक़ देखकर मेरे सफ़र की सारी थकावट दूर हो गई। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि मैं कल से किस वक्त का सफ़र में हूं। मैं कल रात 11 बजे से सफ़र कर रहा हूं। एग्जैक्ट वो मकाम जिसको आप कश्मीर का बॉर्डर कहते हैं, वहां मेरा घर है, जहां हमने अभी नंदन को पकड़ा था। वो एग्जैक्ट मेरी लोकेशन है। वो आप लोगों का ज़ौक़ देखकर सारी थकावट सफर की उतर गई है। आप सबको अल्लाह ताला अपने महबूब की कुर्बत का नूर अता फरमाए। हाजी साहब ने इस इलाका में हुजूर इस्लाम की यादों का एक पूरा जहान बसा रखा है। ये फैज़ क़यामत तक अल्लाह ताला इनकी नस्लों में जारी और सारी फरमाए। बिला ताखीर मैंने 2 आयात कुरान पाक की तिलावत की हैं। एक सूरत दुहा की सेकंड लास्ट आयत, एक सूरतुल कौसर की पहली आयत। इंशाअल्लाह मेरी सारी गुफ्तगू इन 2 आयात करीमा के इर्द गिर्द घूमती रहेगी। ये जो सूरत दुहा है
ये कुरान हकीम की 95 नंबर सूरा है। इसकी टोटल 11 आयात हैं। कुरान पाक की 114 सूरतों में से ये एक वाहिद सूरा है जिसका आगाज हुजूर सलाम की सूरत की कसम से हुआ है। अल्लाह फरमा रहा है वद्दुहा, मेरे महबूब आपके मुखड़े की कसम, वल्लैलि इज़ा सजा, मेरे महबूब आपकी जुल्फों की कसम। आगे फिर हर आयत अपने दामन के अंदर हुजूर सलाम की मोहब्बतों का एक जहान रखती है। लेकिन मैंने वक्त को देखते हुए सिर्फ सेकंड लास्ट आयत करीमा पे अपनी तवज्जो मरकूज करना चाहता हूं। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया व अम्मस्साइला फला तनहर, ऐ मेरे महबूब कोई साइल आपके दरवाजे से खाली ना जाए। आज आप भी साइली बन के आए ना, बोलिए साइली बन के आए ना। तो अल्लाह फरमा रहा है मेरे महबूब कोई मंगता आपके दर से खाली ना जाए। वैसे अगर सोचा जाए दरवाजों से मंगता खाली कब जाता है? मंगता खाली तब जाता है जब अगले के पास देने के लिए कुछ नहीं होता। इधर अल्लाह फरमा रहा है कि मेरे महबूब कोई साइल आपके दरवाजे से खाली ना जाए। क्यों? इसलिए कि मेरे महबूब जब हमने आपको नवाजने में कसर बाकी कोई नहीं छोड़ी, तो कोई मंगता आपकी दहली से खाली क्यों जाए? अगर इस लफ्ज पर गौर करें, पहला लफ्ज है इस आयत करीमा का साइल। ये उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। हम वैसे कभी गौर नहीं करते। हमने कुरान को बहुत मुश्किल समझ रखा है। कुरान बहुत आसान है। अगर आप गौर किया करें तो हर आयत के अंदर 1, 2, 3 अल्फाज ऐसे जरूर होते हैं जो आम उर्दू में भी इस्तेमाल होते हैं। और बंदा अगर इसका इस्तेमाल करे तो थोड़ा बहुत माना मफहूम उस आयत से अख्ज कर सकता है। ये लफ्ज उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। इस लफ्ज के ऊपर अलिफ लाम, ये लफ्ज यूं बोला जाता है अस्साइल, इसका माना है सवाली। इसके ऊपर जो अलिफ लाम आया है ये अपने अंदर एक बड़ा मानी का जहान रखता है। इस अलिफ लाम का एक माना ये है कि मेरे महबूब अगर आपके दर पे साइल आ जाए एक, और वो एक साइल आपसे एक चीज मांगे, या वो एक ही साइल आपसे अरबों खरबों चीजें मांगे, तो मेरे महबूब वो साइल तब भी खाली नहीं जाना चाहिए। और एक अलिफ लाम का माना यह है कि मेरे महबूब अगर साइल एक नहीं अरबों खरबों में आ जाए, वो सारे मिलकर आपसे एक चीज मांगे, या सारे साइल मिलकर आपसे अरबों खरबों चीजें मांगे, फला तनहर, तब भी वो साइल आपके दर से खाली नहीं जाने चाहिए। इतनी बड़ी अनाउंसमेंट सुनकर मेरे आका ने एक मर्तबा भी अल्लाह की बारगाह में अर्ज नहीं किया कि बारी ताला ये तू अरबों खरबों साइल
मेरे पास भेज रहा है, तूने मुझे क्या दे रखा है। जैसे देखे ना इलाकों में सियासी कायदीन होते हैं, उन्हें वजीर आजम साहब कहें कि लोगों को नौकरियां दें, सड़कें दें, नालियां दें, जो मांगते हैं इनको दें। आगे से वो वजीर आजम को यही कह दें कि अगर जान की अमान पाए, आप हमें तो कह रहे हैं कि इन्हें दें, तो हुजूर आपने हमें क्या दे रखा है जो आवाम को हम दें। बिला तशबीह हो बिला मिसाल, जब अल्लाह फरमा रहा था कि मेरे महबूब आपके दर पे ये साइल आएंगे, इनकी झोलियां भर भर के दें, कोई दुनिया मांगे वो दे, कोई सेहत मांगे वो दे, कोई औलाद मांगे वो दे, कोई आपसे किस्मत कुशाई मांगे वो दे, कोई जन्नत मांगे वो दे, कोई ताजवरी मांगे वो दे। हत्ता के अगर आपकी दहलीज पे खड़े होके कोई जन्नत का सर्टिफिकेट मांगता है, तो महबूब वो सर्टिफिकेट भी आपके दस्ते मुबारक से ही तकसीम किया जाएगा। ये जज्बात नहीं है, ये बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस। हजरत रबिया जो आका अलैहिस्सलाम के लोटे भरते थे पानी के, एक दिन हुजूर अलैहिस्सलाम का दरियाए रहमत जोश में आया। आपने फरमाया आज मेरा लोटा पानी का किसने भरा है? हजरत रबिया ने अर्ज किया हुजूर मैंने। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया साल मांग। रबिया क्या मांगता है? एक रिवायत के लफ्ज हैं, हुजूर ने फरमाया सालनी, मांग मुझसे क्या मांगता है। मांगने वाला इतना सियाना निकला। हम होते तो मांगते हुजूर को अमेरिका का वीजा लगवा दे, कोई यूरोप का वीजा लगवा दे, मगर मांगने वाला इतना सियाना निकला। उसने पहली बात तो ये अर्ज की हुजूर इन्नी अस्अलुका, हाँ मेरे आका मैं आपसे ही मांगता हूं। और क्या मांगता हूं? अर्ज किया मुराफतक फिल जन्ना, हुजूर जो नौकरी आपने मुझे यहां दे रखी है, यही नौकरी मुझे जन्नत में भी अता कर दे। आका ने फरमाया रबिया तेरे सवाल पे रश्क आता, एक चीज की गारंटी तू दे दे, आज के बाद नमाज नहीं छोड़नी, मुसल्ले आबाद करना तू शुरू कर दे, और जन्नत में अपनी सोहबत की गारंटी मैं मोहम्मद तुझे दे देता हूं। मतलब ये था जिसने दुनिया मांगी आका ने वो दी, औलाद मांगी वो दी, किस्मत कुशाई मांगी वो दी, हत्ता के जन्नत का पता, जन्नत का एड्रेस और जन्नत का सर्टिफिकेट भी आमना के दर मोहम्मद की दहलीज से तकसीम किया जा रहा है। तो अल्लाह फरमा रहा है मेरे महबूब साइल जब भी आ जाएं, जितने भी आ जाएं, जो भी मांगे इनकी झोलियां भर भर के अता करें। आगे से आका अलैहिस्सलाम ने एक जुमले में भी अर्ज नहीं किया कि मौला तूने क्या दे रखा है। क्यों? अल्लाह ऐलान फरमा चुका था इन्ना आतैना कल कौसर, मेरे मुस्तफा हमने आपको कौसर की शक्ल में सब खजानों की कुंजियां मेरे महबूब आपके हाथों में दे रखी है। सब खजानों का मालिक अल्लाह ने मुस्तफा को बना दिया है, और उसके लिए लफ्ज बोला अल कौसर, मेरे महबूब हमने आपको कौसर अता करके सब खजानों का मालिक बना दिया। अगर इस आयत पर गौर करें, अल्लाह अपने आप को हम फरमा रहा है, बारी ताला तू हम कब से हो गया? हमने बचपन से ये सुना है कुल हुवल्लाहु अहद, तू एक है, और एक अपने आप को कभी भी हम नहीं कहता, वो मैं कहता हूं। तू अपने आप को हम क्यों कह रहा है? वो फरमाता लोगों सुनो, मैं अपने आप को मैं कहूं, मेरी शान किबरियाई में कमी नहीं आती। मैं अपने आप को हम कहूं, उसमें इजाफा नहीं होता। मैं इन पैमानों से पाक हूं। तो बारी तला फिर तूने अपने आप को हम क्यों कहा?
वो फरमाता है इसलिए जिक्र मुस्तफा का है, मुस्तफा के जिक्र के अंदर लफ्ज़े में वो लुत्फ नहीं देता जो लफ्ज़े हम लुत्फ देता है। ये जिक्र मुस्तफा का है। इसलिए अब कयामत तक लोग बैठेंगे और कोई कहेगा अल्लाह ने मुस्तफा को ये दिया, ये नहीं दिया, इल्म दिया, हुस्न नहीं दिया, हुस्न दिया, अमल नहीं दिया, शफात नहीं दी। लोग बहस करेंगे। मैं उनकी खातिर कह रहा हूं, मैंने क्या क्या दिया ये बाद में देखना, पहले सिर्फ ये देखो कि मुस्तफा को अता करने वाला कौन है। मुस्तफा को अता करने वाले हम, हुस्न देने वाले हम, इल्म देने वाले हम, अखलाक देने वाले हम, हत्मे नबूवत का ताज सजाने वाले हम, कमालात देने वाले हम, शान देने वाले हम, मोजज़ात अता करने वाले हम, अज़मतें देने वाले हम, इल्म देने वाले हम। जब सब कुछ अता हमने किया तो क्या क्या दिया ये बाद में देखना, पहले सिर्फ ये देखो कि मुस्तफा के साथ खड़े हैं हम। लफ्ज़े हम बोल के उसने क़यामत तक सब सवालों का और एतराज करने वालों का मुंह बंद कर दिया है कि जब अता करने वाले हम हैं तो फिर अंदाजा करो कि मुस्तफा को नवाजने में कोई कसर बाकी छोड़ी होगी। इन्ना आतैना कल कौसर, अल्लाह ने अपने महबूब को कौसर अता फरमाई है। कौसर क्या है? इमाम रागिब अस्फहानी एक लुगत के बड़े इमाम गुजरे हैं, उन्होंने अल मुफरदात के अंदर इसके एक माना किया है। ये माना अगर आपको समझ आ गया, मेरा क्लेम है, मेरा दावा है, अगले मिलाद तक आपकी इश्क रसूल की लज्जत खत्म नहीं होगी। बड़ी तवज्जो के साथ ये सुनना। लुगत में कौसर का एक माना बयान किया गया है, अल कौसर कसीर कुल्ल शैइन। कौसर कहते हैं हर शय की कसरत, एक शय की नहीं, हर शय की कसरत, इसको कौसर कहते हैं। मसलन अगर हुजूर के पास इल्म की कसरत, तो वजह यह है कि अल्लाह ने कौसर अता कर रखी है। अगर हुजूर के हुस्न की कसरत, वजह यह है कि अल्लाह ने कौसर अता कर रखी है। अगर हुजूर की अमल की कसरत, वजह यह है कि अल्लाह ने कौसर अता कर रखी है। अगर हुजूर की नबूवत आलमगीर, वजह यह है कि अल्लाह ने मुस्तफा को कौसर अता कर रखी है। लेकिन अगर आप कुरान पढ़ते हैं, वैसे तो कुरान पढ़ने का ज़ौक़ ही खत्म हो चुका है, लेकिन अल्लाह अगर ये ज़ौक़ अता करे, कभी घर जाके इस आयत को पढ़ना। अल्लाह ने यूं नहीं फरमाया इन्ना आतैना का कौसरल इल्म, नहीं फरमाया इन्ना आतैना का कौसरल हुस्न, नहीं फरमाया इन्ना आतैना का कौसरल नबुव्वा, नहीं फरमाया इन्ना आतैना का कौसरल अखलाक, नहीं फरमाया इन्ना आतैना का कौसरल कमालात, नहीं फरमाया। अगर अल्लाह फरमा देता कि महबूब हमने आपको इल्म की कसरत अता फरमाई, तो फिर पढ़ने वाला ये समझता कि अल्लाह ने सिर्फ मुस्तफा को इल्म ही ज्यादा अता फरमाया है, बाकी और कोई चीज ज्यादा अता नहीं फरमाई। अल्लाह ने एक लफ्ज का इजाफा नहीं किया, मुतलक फरमा दिया कौसर। मतलब यह है कि लोगों, मुस्तफा की जिस जिस शान को देखोगे, हुस्न को देखोगे वो भी कमाल पे, इल्म देखोगे कमाल पे, नबूवत देखोगे कमाल पे, अमल देखोगे कमाल पे, सीरत देखोगे कमाल पे। मुस्तफा को जो शान, जो अजमत अता की है, मुस्तफा को हर अजमत मैंने दर्जे कौसर पे अता की है। उसने मुस्तफा को हर नेमत और हर चीज जो अता की वो कौसर के दर्जे पे अता की है। और लफ्ज कौसर ये कितना बड़ा दर्जा है। वो जो मैंने बात कही थी
कि अगले मिलाद तक आपकी लज्जत खत्म नहीं होगी इश्क रसूल की, वो बात अब आ रही है। याद रखें, कौसर ये इंतहा है, इंतहा। मसलन आपने किसी बिल्डिंग की छत पे जाना हो, 15-20 सीढ़ियां होंगी, तो डायरेक्ट कोई आखिरी सीढ़ी पे पांव रखना चाहे वो गिर जाएगा, नुकसान कर बैठेगा अपना। तो उसके लिए क्या है, इंतहा पे जाने के लिए पहले इब्तदा से सफर शुरू करें। तो कौसर इंतहा है। कौसर तब समझ आती है जब पहले इब्तदा समझ आए। तो कौसर तो इंतहा है। लफ्ज़ से कौसर बोलता है, ऐ मुझे समझने वालों, मुझसे नीचे देखो, मुझसे नीचे भी एक सीढ़ी है, एक मेरा छोटा भाई है, पहले उसको समझ लो। जब कौसर से नीचे नजर पड़ी तो एक लफ्ज था कसार। बोलिए क्या लफ्ज है, बोलिए ना, कसार। अब कसार को समझने लगे ये क्या है। लफ्ज कसार बोला, ऐ बंदे मैं तुझे उस वक्त तक समझ नहीं आऊंगा जब मुझसे नीचे वाला लफ्ज नहीं समझोगे। पहले उसको तो समझ लो। जब कसार से नीचे नजर पड़ी तो नीचे लफ्ज था अक्सर। अब उसको समझने लगे। अक्सर ने कहा कि मैं उस वक्त तक समझ नहीं आऊंगा जब मुझसे नीचे वाले लफ्ज को नहीं समझोगे। नीचे नजर पड़ी तो नीचे लफ्ज था कसीर। अब ये 4 सीढ़ियां बन गई, कसीर, अक्सर, कसार और कौसर। कसीर का माना है ज्यादा, अक्सर का माना बहुत ज्यादा, कसार का माना है बहुत ही ज्यादा, और कौसर का माना है इतना ज्यादा कि जहां जाके गिनती खत्म हो जाए। अल्लाह ने मुस्तफा के बारे में यह नहीं फरमाया इन्ना आतैना कल कसीर, यह नहीं फरमाया इन्ना आतैना कल अक्सर, यह नहीं फरमाया इन्ना आतैना कल कसार, बल्कि फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर। अगर कौसर को समझना है तो पहले कसार को समझो, कसार को समझना है तो पहले अक्सर को समझो, अगर अक्सर को समझना है तो पहले ये तो समझ लो कि अल्लाह का कसीर क्या है, अल्लाह का ज्यादा क्या। जब अल्लाह का ज्यादा समझने लगे तो कुरान ने कहा नादान बंदे, तू ये समझना चाहता है ना कि अल्लाह का कसीर क्या है, तो पहले अल्लाह का कलील तो समझ ले। अल्लाह का कलील क्या है, अल्लाह का थोड़ा क्या है। पहले अल्लाह का थोड़ा समझो, फिर अल्लाह का कसीर समझ आएगा। जब अल्लाह के थोड़े को समझने लगे, उसने फरमाया फिर वो भी ले आओ जो आदम को दिया था, वो भी मेरा कलील है। जो नूह को दिया वो भी ले आओ, वो भी मेरा कलील। इब्राहिम को जो दिया वो भी ले आओ, वो भी मेरा कलील। जो इस्माइल को दिया वो भी ले आओ, वो भी मेरा कलील। इस्माइल, इसहाक, याकूब, यूसुफ, ईसा, मूसा, जकरिया, यहया, इलियास, साले, होद, 1.25 लाख नबियों को जो मैंने दिया वो ले आओ, वो मेरा थोड़ा है, मेरा कलील है। फिर जन्नत ले आओ, जन्नत आला ले आओ, जन्नत फिरदौस ले आओ, जन्नत नईम ले आओ, ये भी मेरा थोड़ा है। फिर ले आओ आलमे मलाकोत, आलमे नासूत, आलमे हाहोत, वो भी ले आओ, ये मेरा कलील है, ये मेरा थोड़ा है, वो भी ले आओ। फिर जो मैंने पिछलों को दिया वो भी ले आओ, जो अगलों को दूंगा वो भी ले आओ, ये भी मेरा कलील। जो जमीन के नीचे है वो भी ले आओ, जो जमीन के ऊपर है वो भी ले आओ, जो पहाड़ों के ऊपर, जो पहाड़ों के अंदर है ये भी ले आओ, ये भी मेरा कलील। चांद ले आओ, सूरज ले आओ, मरीख, मुश्तरी, नेपचून, ज़ुहल, अतारत, सयारे ले आओ, सितारे ले आओ। जब सब कुछ जमा हो गया, उसने फरमाया ये मेरा कलील है, इसको बैठ के गिनो। जब गिनने लगे
उसने फरमाया कब्रों से उठा के ले आओ इब्ने सीना को, फाराबी को, अफलातून को, अरस्तु को, कैलकुलेटर, कंप्यूटर ले आओ और बैठ के मेरे कलील को गिनो। जब अल्लाह के कलील को गिनने लगे, थोड़े को गिनने लगे, तो कुरान की आयत मुखातब हुई। उसने कहा नादान, तू आज अल्लाह के थोड़े को गिन रहा है। सुन, व इन तउद्दु नेमत अल्लाह है ला तुहसूहा, सारी जिंदगी गिनते रहोगे, तुम अल्लाह के थोड़े को शुमार नहीं कर सकते। अल्लाह का थोड़ा तुम्हारी सोचों से मावरा है, तो तुम्हें अल्लाह का ज्यादा कैसे समझ आएगा? जब अल्लाह का ज्यादा तुम्हारी गिनती से बाहर, तुम्हें अल्लाह का अक्सर कैसे समझ आएगा? जब अल्लाह का अक्सर तुम्हारे वहमो गुमान से बाहर, तुम्हें अल्लाह का कसार कैसे समझ आएगा? अगर अल्लाह का कसार तुम्हारी गिनती से बाहर, तुम्हारे तसव्वुर से बाहर, तुम्हारे तखय्युल से बाहर, तुम्हारे शुमार से बाहर, तो तुम्हें मुस्तफा का कौसर कैसे समझ आएगा? अल्लाह ने अपने मुस्तफा को कौसर अता फरमाई है। एक लम्हा जरा जाकर, जो ऐसे लेटे हैं बंदे, उनको भी उठा दे। 4:17 पे आका का मिलाद की घड़ी आने वाली है, उसकी तैयारी करें दुरूद पाक पढ़ के। जो सोए हुए हैं उनको भी उठा दें और जरा मेरी तरफ देख के ये अगली बात सुने। देखें, मिसाल दे रहा हूं, वैसे मेरे हाथ बहुत छोटे हैं। देखें, ये है एक पैमाना कलील, एक पैमाना है कसीर, एक पैमाना है अक्सर, एक पैमाना है कसार, और कौशर की हाथ ही कोई नहीं। बोल के जरा बताएं, क्या अल्लाह ने यह फरमाया कि महबूब हमने आपको हर नेमत कलील के पैमाने में डाल के दी है? यह फरमाया नहीं। क्या अल्लाह ने यह फरमाया कि महबूब आपको हर नेमत कसीर के पैमाने में डाल के दी? नहीं। क्या यह फरमाया कि हर नेमत आपको अक्सर के पैमाने में डाल के दी? नहीं। हर नेमत आपको कसार के पैमाने में डाल के दी? नहीं। फरमाया मुस्तफा जो नेमत आपको अता फरमाई है वो कलील, कसीर, अक्सर, कसार के दर्जे पे नहीं दी, हर नेमत आपको कौसर के दर्जे पे अता की है। ये वजह, अल्लाह ने मुस्तफा को इल्म दिया तो कलील के पैमाने में डालकर, कसीर के पैमाने में डालकर, अक्सर के पैमाने में डालकर, कसार के पैमाने में डालकर नहीं दिया। मुस्तफा को अल्लाह ने इल्म दिया तो कौसर के दर्जे पे अता किया है। बुखारी शरीफ की हदीस है, सैयदना फारूक आजम फरमाते हैं, नमाज फजर पढ़ी हमने, एक बंदा खड़ा हुआ, उसने अर्ज किया हुजूर, कुछ सवाल पूछा, नामुनासिब सा सवाल था। हुजूर इस्लाम की तबीयत मुबारक मुतगय्यर हो गई। आप मिंबर पर बैठे, एक आलमगीर ऐलान किया। ये ऐलान आज तक मेरे आका से पहले किसी की जुबान से ये जुमला नहीं निकला था। आका ने फरमाया सुलूनी अम्मा शे, तुम आज जो मन में आता है मुस्तफा से पूछ लो। लोग पूछते गए, एक बंदा खड़ा हुआ, उसने कहा या रसूल अल्लाह, मन अभी, मेरे बाप के बारे में बता दें कि मेरा बाप कौन है। आपने फरमाया तू क्यों पूछ रहा है? उसने अर्ज किया हुजूर, लोगों ने मेरी वल्दियत के खाने में जो नाम लिखा जाता है लोगों ने मशकूक बना दिया है, मुझे आप पे एतिमाद है, ट्रस्ट है, आज भरी मजलिस में मेरी वल्दियत ही दुरुस्त कर दे। अब ये वो सवाल है, ये वो शय है जो सिवाय अल्लाह के और उस मर्द और औरत के अलावा और कोई नहीं जानता। मेरे आका ने फरमाया सुन, तेरी वल्दियत के खाने में जो नाम लिखा जाता तेरा वालिद वही है। आका ने नस्ब दुरुस्त कर दिया। नमाज जोहर हुई, फिर हुजूर मिंबर पे बैठे, फरमाया पूछो जो आज पूछना। आका बताते गए। फिर नमाज असर पढ़ी, फिर बैठ गए, नमाज मगरिब पढ़ी, फिर बैठ गए। सैयदना फारूक आज़म फरमाते हैं, फिर मैं खड़ा हुआ और मैंने हाथ जोड़ के अर्ज किया, आका माफ फरमा दें, ये सवाल पूछे नहीं जाने चाहिए थे जो हमने पूछ लिए, लेकिन आका अलैहिस्सलाम बताते गए,
अजल से लेकर अब तक जो हुआ जो होगा सब कुछ बता दिया। अरे क्यों ना बताते? मुस्तफा को अल्लाह ने इल्म भी अता किया तो कलील के पैमाने में डाल के नहीं दिया, कसीर अक्सर कसार के पैमाने में डाल के नहीं दिया। अल्लाह ने मुस्तफा को इल्म भी दिया तो कौसर के दर्जे पे अता किया। फिर अल्लाह ने मुस्तफा को हुस्न दिया, कौसर के दर्जे पे अता किया। ये वजह कहीं कुरान में अल्लाह हुजूर के सीने की बात करता है, फरमाता अलम नशरह लका सदरक। कहीं हुजूर की कमर की बात करता है, कहीं हुजूर के मुखड़े की वद्दुहा, कहीं हुजूर की जुल्फों की वल्लैल, कहीं हुजूर की आंखों की माज़ागल बसर, कहीं हुजूर के हाथों की। फरमाता वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। कभी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुबान की बात करता है, फरमाता वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। अरे हुजूर का एक एक अंग, एक एक बंद, एक एक संत, उसका जिक्र कुरान में इसलिए किया कि अल्लाह ने मुस्तफा को हुस्न भी दिया तो कलील नहीं दिया, कसीर नहीं दिया, अक्सर नहीं दिया, कसार नहीं दिया। अल्लाह ने मुस्तफा को हुस्न भी दिया तो कौसर के दर्जे पे अता किया। ये वजह कि अल्लाह ने मुस्तफा को नबूवत दी, वो भी कौशल के दर्जे पे अता की। एक लफ्ज कौशल अगर समझ आ जाए आपको पूरा अकीदे अहले सुन्नत समझ आ जाएगा। ये अकीदा ये हिंदुस्तानी प्रोडक्ट नहीं है, ये उलूही प्रोडक्ट है। अहले सुन्नत का कौल या जुज़ हो, उसके पीछे या कुरान की आयात है या मुस्तफा के फरामीन है। सिर्फ लफ्ज़ कौसर अगर समझ आ जाए, अल्लाह ने नबूवत दी वो भी कौसर के दर्जे पर। पहले नबी कोई एक शहर का नबी, दूसरा दूसरे शहर में, तीसरा तीसरे शहर में, चौथा पांचवें, चौथा चौथे शहर में। मगर जब हुजूर आए तो नबूवत भी आलमगीर कर दी गई। फरमाया मेरे महबूब अब नबूवत आलमगीर कर दी गई। आका नबी तब भी थे जब आदम नहीं आए थे। आदम आके चले गए, आका तब भी नबी। आका नबी तब भी थे जब नूह नहीं आए थे। वो आके चले गए तब भी नबी। आका नबी तब भी थे जब इब्राहिम नहीं आए। वो आके चले गए तब भी नबी। अरे 1.25 लाख नबी आए नहीं थे, आका फिर भी नबी थे। वो आके चले गए, आका तब भी नबी। ए रहीम यार खान वालों, ये जमीन का निजाम लपेट लिया जाएगा। सूरज, चांद, तारे, ये निजाम खत्म हो जाएगा, मगर मुस्तफा की नबूवत का सिक्का जूं का तो रहेगा। खुदा की कसम, जब यौम माशर बपा होगा तो यौम माशर भी मुस्तफा की नबूवत के अंदर होगा। अल्लाह ने नबूवत भी अता की तो वो कलील, कसीर, कसार, अक्सर के पैमाने पर नहीं, नबूवत भी अता की तो किस दर्जे पे अता की? बोले कौसर के दर्जे पर। हत्ता कि अल्लाह ने अपने महबूब को शफात का इख्तियार दिया। बोले किस शय का? शफात। तो वो भी अल्लाह ताला ने अपने महबूब को कौसर के दर्जे पे अता किया। ये नहीं फरमाया कि 50,000 बंदा बख्शवा लेना या 1 लाख बंदा बख्शवा लेना। शफात का इख्तियार भी कौसर के दर्जे पे दिया है। बुखारी मुस्लिम की हदीस है, आका फरमाते हैं कयामत के दिन कुल गुनाहगारों का टोला जब हाथ में जहन्नुम के परवाने पकड़े होंगे ना, एक दूसरे का मुंह देखेंगे और हो सकता है कि हमारे जैसे भी उसी टोले में खड़े। ये इन चीजों को देख के ये ना समझा करें कि काली सुई पीली पहनी है तो बड़े नेक होंगे। ये तो बाजार से मिल जाती है। अगर नेकी टोपी का नाम है और वज़ा का ताका तो बाजार से खरीद ले। नेकी तो किसी और शय का नाम है। हमारे जैसे भी उसी लाइन में खड़े होंगे, अल्लाह पनाह दे। तो क्या होगा फिर? कुल गुनाहगारों का टोला आदम अलैहि सलाम के पास जाएगा और कहेगा कि आप हमारे वालिद हैं,
हमारे हाथों में देखें जहन्नुम के परवाने हैं, कुछ करें तो वो दरवाजा नहीं खोलेंगे, अंदर से ही कहेंगे इज़हबू इला गैरी, आज किसी और के पास जाओ। फिर वो नूह अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, उधर से भी दरवाजा बंद मिलेगा, आवाज आएगी इज़हबू इला गैरी, आज किसी और के पास जाओ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास, वो भी कहेंगे इज़हबू इला गैरी। 1.25 लाख नबियों के पास आएंगे, हर नबी के दरवाजे से आवाज आएगी, नकद बड़े शौक से, उधार अगले चौक से, इज़हाबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ। हत्ता कि जब ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, ईसा अलैहिस्सलाम देखकर कहेंगे भाई क्या हुआ तुम्हें, बड़े पसीने छूटे हुए हैं तुम्हारे। वो आगे अर्ज करेंगे कि ये हुआ है और फुला फुला के पास गए, आगे से ना हुई है। वो पता क्या कहेंगे, वो कहेंगे तुमने दुनिया में सुना नहीं था कि क़यामत के रोज सब बाजार बंद हो जाएंगे, सब दरवाजे बंद, सब दुकानें बंद, सब बाजार बंद। क़यामत के रोज सिर्फ एक ही दरवाजा खुला होगा, उस दरवाजे का नाम बाबे मोहम्मद है। आज उधर क्यों नहीं हो जाते? सारे फिर हुजूर के पास आएंगे, मेरे आका नहीं फिर फरमाएंगे इज़हाबू इला गैरी, नहीं, आका फरमाएंगे आना लहा आना लहा आना लहा, आप दुरुस्त आए हो। इस काम के लिए कुदरत ने आज इंतखाब हमारा ही कर रखा है। फिर आका सजदे में गिर जाएंगे और आका अर्ज करेंगे उम्मती उम्मती उम्मती, मौला मेरा उम्मती। अल्लाह फरमाएगा महबूब इरफा रासक, जरा सर तो उठाएं। वकुल तुस्मा, महबूब सर उठाएं, जो कहेंगे माना जाएगा। सर तो उठा, आज जो मांगेंगे अता किया जाएगा। वशफा तो शफा, जिसके ऊपर आप उंगली रखेंगे उसको जहन्नम से निकाल के जन्नत में डाल देंगे। महबूब सर तो उठाएं। किसी शायर ने इसकी मंजर कशी यूं की, वो कहता है कि अल्लाह फरमाएगा महबूब, अब ये वो तर्जुमानी कर रहा है, मेरे महबूब सर उठाइए, मुख दिखलाइए, मुख दिखलाई की वेल में अपनी उम्मत बख्शवाइए। महबूब सर तो उठाएं। फिर आका अलैहिस्सलाम जब सर अनवर उठाएंगे, अल्लाह फरमाएगा मा तुरीदु बि उम्मतिक, बताओ मेरे महबूब क्या किया जाए आपकी उम्मत के साथ। तो प्यार के साथ ये जुमला सुने। आका आगे से अर्ज करेंगे मौला ये नियत के माड़े नहीं थे, सारी सारी रात मेरा जिक्र सुनते थे, और अगर इन्होंने सुन लिया कि किसी मजलिस में मेरे शहर के टिकट बांटे जा रहे हैं, ये 2-2 हफ्ते पहले तैयारी करते थे, मेरा नाम सुन के वारी वारी जाते थे, मेरे शहर पे कुर्बान होते थे। तो महबूब बताएं क्या करो। अल्लाह आगे से आका अर्ज करेंगे मौला जाने दे मेरी मान, आज इनको मुआफ फरमा दे। फिर ऐलान हो जाएगा चलो चलो जन्नत चलो, मुस्तफा की शफात उज़्मा का दरवाजा खुल जाएगा, दोज़ख से निकालते जाओ, जन्नत दाखिल करते जाओ, चलो भी चलो जन्नत चलो जन्नत चलो, आम ऐलान हो जाएगा। दोज़ख से निकलते जाएंगे, चलते जाएंगे जन्नत, हत्ता कि दरोगा बोलेगा जो दोज़ख का, वो अर्ज करेगा हुजूर जहन्नुम में अब कुछ भी बाकी नहीं रह गया, राई बराबर भी अगर किसी के दिल में ईमान था अल्लाह ने उसको भी दोज़ख से निकाल दिया है। फिर आका सजदा करेंगे और शुक्र अदा करके जन्नत की तरफ जाएंगे। अब मैं आगे जो आपको हदीस का लफ्ज सुनाने लगा हूं, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल की, मैं ये चाहता हूं इस जुमले का खड़े होकर इस्तिकबाल करें। पहले सुन लें, अलर्ट होके बैठ जाए। आप ही सिर्फ खड़े नहीं हो रहे, खड़ा कोई और भी हो रहा। मैं चाहता हूं ये जुमला आपके कानों में आए, खड़े होके सीना तान के जुमले का इस्तिकबाल करना है। वो क्या, पहले सुने। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं जन्नत की तरफ जाऊंगा, मैं देखूंगा कि जो पहले अपने अमल की बिना पे जन्नत गए वो भी
और जो मेरी शफात से जन्नत गए वो भी सारे जन्नतों के दरवाजों के बाहर खड़े होंगे। और मैं कहूंगा भाई तुम जन्नत में नहीं गए? वो कहेंगे हुजूर दरवाजा ही किसी ने नहीं खोला। सुन ले पहले, दरवाजा ही किसी ने नहीं खोला। तो आका फरमाएंगे दस्तक ही दे देते। वो अर्ज करेंगे हुजूर बतेरी दी मगर किसी ने नहीं खोला। फिर आका फरमाएंगे अब हटो, दस्तक हम देते हैं। आका मेरे दस्तक देंगे। जन्नत का दरोगा पूछेगा मन कौन है? आका फरमाएंगे आना मोहम्मद। आका फरमाते हैं मेरा नाम सुनकर युफ्ताहु ली अब्वाबुल जन्नह, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। और जब मैं जन्नत में कदम रखूंगा यस्तक़बिलुनी अल-जब्बार तआला, मेरा रब खुद मेरे इस्तिकबाल के लिए मेरे सामने खड़ा होगा। मेरा रब मेरे इस्तिकबाल के लिए मेरे सामने खड़ा होगा। मेरा रब मेरे इस्तिकबाल के लिए मेरे सामने खड़ा होगा। सुभान अल्लाह। अपनी शान के लायक और हुजूर की शान बंदगी के लायक आका फरमाते हैं मेरा रब अपनी शान के लायक और मेरी शान बंदगी के लायक मेरे सामने खड़ा होगा। और मैं देखकर अल्लाह की बारगाह में सजदा करूंगा, मौला तूने इतना कर्म कर दिया। और पीछे जो हम जैसे उम्मती होंगे वो हुजूर की शान देकर कहेंगे बखिन बखिन या मोहम्मद। बोले जरा बखिन बखिन या मोहम्मद, बखिन बखिन या मोहम्मद। वाह वाह का कमाल हो गया। हदीस के लफ्ज हैं यहमिदूनहु अव्वलून वल आखिरून, अव्वल से लेके आखिर तक हर बंदा मुस्तफा की नात पढ़ना शुरू कर देगा। बैठ जाए, तशरीफ रखें। अरे क्यों ना करते? इसलिए कि अल्लाह ने मुस्तफा को शफात का इख्तियार भी दिया, तो कोटों की शक्ल में नहीं दिया कि 10,000 बंदा बख्शवा लेना या लाख बंदा बख्शवा लेना। अल्लाह ने मुस्तफा को शफात का इख्तियार भी दिया। तो किस दर्जे पे दिया? बोले कौसर के दर्जे पे अता किया है। अगली जो बात करने लगा हूं, ए या रसूलुल्लाह की नदाएं लगाने वालों, मेरी गुफ्तगू का ये मग़ज़ है, मग़ज़। अब जो बात करने लगा, हत्ता के अल्लाह ने महबूब को जिंदगी दी। क्या दी? जिंदगी दी। वो भी कलील नहीं, कसीर नहीं, अक्सर नहीं, कसार नहीं। जिंदगी भी अल्लाह ने अपने महबूब को कौसर के दर्जे पे दी। आप पूछेंगे फिर कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत किधर गया? ये हमारे तारक अजीज साहब हुआ करते थे, अल्लाह जन्नतों में उनको आला मकाम दे। वो कहते थे जागती आंखों और सुनते कानों के साथ ये जुमला सुनने वाला है। अल्लाह ने जिंदगी दी तो कौसर के दर्जे पर, तो कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत किधर जाएगा? याद रखें, हदीस से मुबारका है, हर बंदे की रूह जब कफ़स से उनसरी से निकलती है तो अल्लाह की बारगाह में जाके सजदा रेज होती है। ये हदीस सुना रहा हूं। और रूह जाके दो में से एक बात करती है, या तो तारीफ करेगी कि मौला तूने जिसके जिस्म में मुझे डाला था उसने मेरा बड़ा ही ख्याल रखा, उसके जिस्म को खाना मिला ना मिला परवाह नहीं की, लेकिन मुझे 5 टाइम उसने खाना खिलाया। कुरान की तिलावत के जरिए, नमाजों के जरिए वो मुझे खिलाता रहा। या तारीफ करेगी या शिकायत करेगी, या कहेगी मालिक तूने मुझे जिसके जिस्म में डाला था उसने मेरा कभी ख्याल ही नहीं रखा था, खुद खाता था मगर मुझे नहीं खिलाता था। तो हर बंदे की रूह इस जिस्म से निकलती है और अल्लाह की बारगाह में जाके सजदा रेज होती है। अब अगले अल्फाज मैं बड़े अदब से बोलूंगा, क्योंकि जुमला आगे पीछे हो गया तो ईमान जाने का भी खतरा होता है। इसी तरह बिला तशबीह बिला मिसाल कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत का वादा पूरा हुआ। 63 वर्ष गुजरे, मेरे आका की रूह पाक जिस्म मुबारक से निकली
और जाके अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज हो गई और जाके अर्ज करती है, मौला तूने मेरे साथ वादा नहीं किया था, वलल्लाखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, क्या मेरे मुस्तफा की रूह तेरा अगला मकाम पहले मकाम से बेहतर होगा। तो मेरे मौला मैं 63 साल तेरे महबूब के जिस्म के अंदर रही हो, अब वहां से निकल के आ गई, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत के वादे के मुताबिक तेरी बारगाह में आ गई। अब तू अपना वादा पूरा कर, बता तूने मेरे लिए मुस्तफा के जिस्म से बेहतर कौन सा मकाम बना के रखा है। वलल्लाखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला का मिसदाक, ताकि मैं वहां चली जाऊं। रहीम यार खान वालों, आका का मिलाद सुनने वालों, आका के गुलामों, आका की आशिकों, हजूर के इश्क में बचने वालों, हजूर की मोहब्बत में मर मर जाने वालों, सुनो, आके से यही जवाब आया होगा, ए रूए मुस्तफा लौट जा, पलट जा उसी जिस्म के अंदर जहां से निकल के आई है। इसलिए मुस्तफा के जिस्म से बेहतर कोई जगह न जमीन पे है न जन्नत के अंदर है। लौट जाओ उस जिस्म के अंदर जहां से निकल के आई है, इसलिए कि मुस्तफा के जिस्म से बेहतर कोई जगह न जमीन पे है, न अर्श पे है, न आसमान पे है, न रब की जन्नतों के अंदर है। सबसे बेहतर जगह कायनात के अंदर तुझे संभाल के रखने के लिए सिर्फ मुस्तफा का जिस्म है। अरे हुजूर का वो जिस्म हजरत आमिना फरमाती हैं, मेरे बतने मुबारक में आया तो मुझे किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़ा। हुजूर का वो जिस्म जब बतने आमिना सलामुल्लाह अलैहा से आता तो फरमाती हैं, खारजा मिन्नी नूर, मुझसे नूर निकला। हजूर इस्लाम का वो जिस्म जब जमीन पे कदम रखता है तो फरमाया, अदा लहू मा बैनल मशरिक वल मगरिब, मशरिक से लेके मगरिब तक हर शय रोशन हो गई। हजूर का वो जिस्म जब बलू साथ में जाता है, जिस जगह हजूर कदम रखते नीचे से घास उग जाता था। हजूर का वो जिस्म हजरत आमिना सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं, वोलेदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मखतूना, मेरे आका मखतून पैदा हुए, मेरे आका इस्लाम नाफ बुरीदा पैदा हुए। जब कंगी फेरने लगे तो देखा कंगी फिरी हुई थी, सुरमा लगाने लगे, देखा माँ जागल बसर के कजरे सोना लगा के आया। अल्लाह पाक ने उस जिस्म को हर अलाई से पाक रखा, इसलिए फरमाया, ए रूए मुस्तफा लौट जा उस जिस्म के अंदर जहां से निकल के आई है, इसलिए कि उस जिस्म से बेहतर कोई जगह न जमीन पे है न अर्श पर है। अब मैंने जुमला एक मजहूल बोला है, मैंने एक जुमला बोला है, आगे से ये जवाब आया होगा, मैंने मजहूल जुमला बोला है। मेरे इस जुमले से कोई गलत माना ना निकाले। अब इसका मजहूल पन दूर करते हैं ताकि तशकीक की गर्द ना रहे। सुनने अबू दाऊद की हदीस, हजरत अबू हुरैरा रावी हैं, फरमाते हैं आका ने फरमाया, मा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया, जो शख्स मुझे ये कहता है या नबी सलामु अलैका, तो फरमाया रद्दल्लाहु रूही इलैया, अल्लाह ने मेरी रूह मुझ में लुटा दी हुई है, हत्ता अरुद्दा अलैहि सलाम, हत्ता कि मैं मोहम्मद खुद उसके सलाम का जवाब देता हूं। क्यों? पता चला अल्लाह ने मुस्तफा को जिंदगी दी तो कलील के पैमाने में डाल के, ओ भाई समझ आई है तो हाँ ना तो करें। जिंदगी दी तो कलील के पैमाने में नहीं, कसीर के पैमाने में, अक्सर के पैमाने में, कसार के पैमाने में नहीं, जिंदगी भी दी तो कौसर के दर्जे पे अता की। हर नेमत अल्लाह ने अपने महबूब को कौसर के दर्जे पे अता की। आजरुए इस बात का कोई इनकार नहीं कर सकता,
आज रुए हसद कोई करता है तो हसद की दवाई आज तक किसी कंपनी ने तैयार नहीं की। आप हुजूर की मुनासबत से जो अकीदा लफ्ज़े कौसर के सांचे में डालेंगे तो आपको पता चलेगा तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा भी दिल चमका दे चमकाने वाले। हत्ता कि अल्लाह ने अपने महबूब को समात दी। आपका ईमान है कि हुजूर सुनते हैं? बोले, आप उस पर दलील दे रहा हूं। अल्लाह ने अपने महबूब को समात दी, वो भी कौसर के दर्जे पे, बसारत दी कौसर के दर्जे पे। दलील क्या? किताबुल फितन कभी बुखारी शरीफ का चैप्टर पढ़े। आका अलैहिस्सलाम जब मिराज से वापस तशरीफ लाए, दूसरे दिन अपने गुलामों को बिठा के सारा वाकया सुनाया। सुनाते सुनाते आका ने फरमाया, मैं मररतु अला मूसा, मूसा के पास से गुजरा। सहाबा इकराम ने अर्ज किया, हुजूर वो तो कब्र में है। फरमाया, हां, राइतु मूसा फी कब्र ही, मैंने मूसा को कब्र के अंदर देखा है। ये आका की बसारत है। मूसा कब्र के अंदर, आका बाहर, कब्र के ऊपर मन्नो मन मट्टी पड़ी है। ये आका की बसारत है। फरमाया, राइतु मूसा फी कब्र ही, मैंने मूसा को कब्र के अंदर देखा है। आगे पोजीशन भी बयान की। फरमाया, वाह वह कायमुन, वो खड़े थे। तो आगे से पूछा, या रसूलल्लाह वो कर क्या रहे थे? यहां से समात शुरू हो गई। फरमाया, युसल्ली, कब्र में खड़े होके मेरी जात पे दरूद पढ़ रहे थे। अरे सुन भी लिया, तक भी लिया। ये वजह है कि आला हजरत ने फरमाया, दूर नजदीक से सुनने वाले वो कान, मुस्तफा की आला समात पे लाखों। हाजी साहब ने क्योंकि टाइम भी पाबंदी भी लगा दी, उसको भी मलहूज़े खातर रखना है, मगर ना गुफ्तगू तो आज 2.5 घंटे की थी। अब उसको देख के मैं अपनी गुफ्तगू को थोड़ा वाइंड अप कर रहा हूं। ये सारी चीजें सुनकर, ये जो मैंने बयान की है ना, ये हाई डोज है, हाई डोज। मैदा कमजोर हो तो हाई डोज नुकसान करती है, फिर एंटीबायोटिक लेनी पड़ती है ताकि उसको हजम कर जाए। ये हाई डोज सुन के कमजोर मेदू वालों के ज़हन में ये बात आती है, ये क्या कर दिया आपने, शान बढ़ा नहीं दिया आपने। या कोई ये कहता है, ये क्या किया आपने, आपने मुस्तफा को खुदा के साथ मिला नहीं दिया। या कोई ये कह दे कि आपने शिरक कर दिया। यही 2-4 जुमले हैं जो बोल के तो डिट्रैक किया जाता है। अब इन तीनों बातों पे 2-2 जुमले सुन लें, बात खत्म करने लगे हैं। अगर कोई कह दे कि बढ़ा दिया, इसका मतलब है कि कहने वाले के जहन में यह बात है कि अल्लाह की शान के आगे एक लाइन लगी हुई है, तो उसके जहन में यह है कि अल्लाह इस लाइन से इधर नहीं जा सकता, उधर वाला इधर नहीं आ सकता, इधर वाला उधर नहीं जा सकता। ईमान से बताएं, ईमान से, अल्लाह ना, अल्लाह हमारा, उसकी शान के आगे कोई लाइन है कि अल्लाह इधर नहीं जा सकता? बोलो, तौहीद वाली, तौहीद आपकी बड़ी पक्की है तो बता दो, अल्लाह की शान के आगे कोई लाइन है? तो यही सवाल का जवाब है। बाबा, जब अल्लाह की शान के आगे लाइन ही कोई नहीं तो क्या खतरा है? हुजूर की शान जितनी मर्जी बयान करो, सुबह करे, शाम करो, नमाज अजान से पहले करो, अजान के बाद करो, वो दारी कोई नहीं। तो ये बात भी फिनिश हो गई। कोई ये कहे कि आपने रसूल को अल्लाह के साथ मिला दिया, बाबा हमारी क्या जुर्रत है मिलाने वाली? कुरान से पूछो कौन मिलता है? हम मिलाते हैं या कोई मिलता है? 15वें पारे की पहली आयत, वो फरमाता है, सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, पाक है वो जात जो अपने बंदे खास को ले गई। तो पता चला हम नहीं मिलाते, वो खुद अपने महबूब से मिलता रहता।
उससे पूछो तू क्यों मिलता, आगे से जवाब दे देगा वो खुद मिलता है, हम कौन होते हैं मिलाने वाले। ये बात भी खत्म हो गई। वो किसी ने कह दिया शिरक हो गया। अब शिरक का इलाज भी सुन लो। शिरक ये शराकत से निकला है। शराकत का माना है पार्टनरशिप। मसलन मैं हाजी साहब से कहूं कि आप हमारे इलाके में भी कोई इंडस्ट्री लगाएं, कश्मीर में, वहां टैक्स फ्री है सारा, वहां कोई इंडस्ट्री का टैक्स नहीं होता, तो 20 लाख आप डालें, 20 मैं डालता हूं, तो हम कारोबार शुरू करते हैं। तो कारोबार शुरू कर दिया। कारोबार एक, शरीक दो, आधे के ये मालिक और आधे का मैं मालिक। तो शरीक का माना है आधे आधे का मालिक। बोलिए शरीक का क्या माना? आधे का मालिक। अरे ईमान से बताओ, खुदा की कसम, अल्लाह ने मुस्तफा को शरीक नहीं बनाया, आधे का मालिक नहीं, अल्लाह ने मुस्तफा को पूरे का मालिक बनाया। उसने शरीक नहीं बनाया, उसने हबीब बनाया। अब ये जो शरीक होता है ना, शरीक, इसकी औकात सुन ले, औकात क्या है। मसलन मैंने और हाजी साहब ने जो कारोबार शुरू किया वो है कराकरी, बर्तनों का कारोबार। मैंने एक दिन फोन किया, हाजी साहब आज 10 प्लेटें, 10 डोंगे, 10 चमचे, 10 जग निकाल लें। इन्होंने निकाल दिया। जब मैं आया तो उन्होंने कहा वो गाहक किधर है जिसने ये सामान लेना जो निकलवाया है आपने? तो मैंने कहा हाजी साहब गाहक तो कोई नहीं। वो पूछे ये निकलवाया क्यों है? तो मैं को निकलवाया इसलिए कि मेरा दिल कर रहा है कि आज प्लेटें तोड़ूं, आज डोंगे तोड़ूं, तो ये कहेंगे कि आपका सफर कर करके दिमाग खराब हो गया है, ये कारोबार है, हम शरीक हैं। तो शरीक की इजाजत के बगैर शरीक प्लेट नहीं तोड़ सकता। अगर तोड़ना है अलग से कारोबार करें, सारा दिन तोड़ते रहे या बेचते रहे। ये है शरीक की औकात। शरीक की इजाजत के बगैर प्लेट नहीं तोड़ सकता। इधर शरीक नहीं, इधर हबीब है। हबीब से एक दिन कहने लगा, मौला मेरा दिल करता है तेरा चांद ना तोड़ो। हबीब से कहता है, ऐ मेरे अल्लाह, मेरा दिल करता है तेरा 14वीं का चांद तोड़ो। आगे से हबीब ने कहा, हबीब आपको मैंने शरीक नहीं बनाया, आप हबीब हैं। दिल करे चांद तोड़ दे, दिल करे तो चांद जोड़ दे। अल्लाह ने मुस्तफा को शरीक नहीं, मुस्तफा को हबीब बनाया। एक दिन हबीब से कहता, ऐ मेरे अल्लाह, मेरा दिल कहता है मैं पत्थरों और कंकरियों से कलमे पढ़ाऊं। फरमाया मेरे मुस्तफा, आपको मैंने शरीक नहीं बनाया, आपको हबीब बनाया है। दिल करे तो कंकरियों से कलमे पढ़ाएं, दिल करे तो पत्थरों से दुरूद पाक पढ़ाते फिरे। उसने हबीब बना के हबीब को पूरे का मालिक बना दिया है। मालिक, इन्ना आतैना कल कौसर, मालिक बना दिया। मालिक बनाकर अब कहा, अम्मा साइला फला तनहार, महबूब अब आप मालिक बन गए हैं, अब मंगते आएंगे, साइल आएंगे, इनको झोलियां भर भर के नवाजते चले जाएं। मिनट रह गए 9 मिनटों में बातें बहुत सारी करनी है। एक मंगता आया, एक साइल, उसने एक ऐसी चीज मांगी जो कहीं से नहीं मिलती। अगर रहीम यार खान से मिलती है तो मुझे भी बता दें, मैं सुबह जाते हुए खरीद के ले जाऊंगा। एक मंगता आया, उसने अर्ज किया, हुजूर मैं सारा दिन बैठा रहता हूं, आप बातें करें मैं याद करूं मगर भूल जाता हूं। उस मंगते का नाम है हजरत अबू हुरैरा। वो अर्ज करते हैं, हुजूर मुझे यादाश्त दें, मुझे ये हाफिजा दें, मेरा दिमाग तेज कर दें। आका ने ये नहीं फरमाया जाके मेडिसिन लो, नहीं फरमाया। फरमाया जो चादर रखी है ना, चादर अपने पास, इसको जमीन पे बिछाओ। जब जमीन पे बिछाई गई, आका ने फिजा में हाथ लहरा के जो चादर पे रखा, फरमाया सीने से लगाओ। सीने से चादर क्या लगाई, पिछली भूली हुई हदीसें भी याद आ गई।
आगे भी कोई हदीस नहीं भूले, और जब दुनिया से गए तो 6000 अहादीस का मजमुआ उम्मत को अता करके गए। ए मंगतो, ए साइलो, ए तालिबो, आका का दर खुला, आका के नवाजने में कमी नहीं। हम नहीं आका से मांग रहे, हमने मांगना छोड़ दिया है। हमारी झोलियां कभी अमेरिका के आगे बिछती हैं, हमारे दामन कभी किसी मुल्क के आगे बिछते हैं। शे वजह हमने आका से लेना छोड़ दिया, आज दर 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 के धक्के खा रहे हैं। कभी जरा मन के, इस मन के दरिया में डूब के तो देखें, आपको कौन सी शय इस वक्त इस दलदल से निकाल सकती है? कौन सी शय? अरे मिलाद क्या सिर्फ इस शय का नाम है कि पूरी रात जागते रहो और सुबह उठ के लंगर खा के पेट पे हाथ मार के चले जाओ? ये बात तो सबने सुनी होगी जिस दिन से ये महफिल हो रही है कि पूरा साल उस जगह रहमतों का नजूल होता है जिस जगह हुजूर का मिलाद होता है। ये सुनी है ना बात? मगर इस मुल्क पर क्यों नहीं हुआ? 70 साल हो गए इस मुल्क में बड़े बड़े मिलाद मनाते हुए, यहां ऐसा क्यों नहीं हुआ? यहां रहमतें क्यों नहीं आ रही? दिन ब दिन महंगाई, दिन ब दिन परेशानियां, दिन ब दिन खुदकुशियां, दिन ब दिन मामलात खराब हो रहे हैं। इसका मतलब है हमने कोई डंडी मारी है, हमने कोई चीज हुजूर से छोड़ दी है, किसी जगह बहुत बड़ी गलती हुई है। वो गलती क्या है? हम इस्लाम का माना गलत समझे। हमने समझा कि इस्लाम नाम है दाढ़ियां रख के चंद दरवेश तैयार करें, अल्लाह अल्लाह किया करेंगे, चंद दरवेश तैयार करें, नमाजें पढ़ा करेंगे, चंद दरवेश तैयार करें, चिल्ला कशी किया करेंगे। जिस शख्स ने इस्लाम का माना यह समझा, टोपियां, जुब्बे, कुब्बे, चिल्ले कशियां, दरवेशीपन, जिसने ये समझा उसे इस्लाम की हवा भी नहीं लगी। इस्लाम नाम था जमीन पे हुकूमत इलाहिया कायम करना, उसकी हुकूमत जिसमें उसकी मर्जी चले, रब की मर्जी चले, बंदे की मर्जी ना चले, हुकूमत इलाहिया। और आका ने कायम करके दिखाई। उस हुकूमत का एक मंजर यह है कि सैयदा कायनात फातिमा तो ज़हरा हाजिर हुई, अर्ज करती हैं बाबा मैं काम कर करके थक जाती हूं, मुझे कोई खादिमा तो दे दे। आका ने पता क्या फरमाया? फरमाया बेटा फातिमा, अभी मदीना के यतीम बच्चों की कफालत के मामलात रहते हैं, तुझे खादिमा दूं या उनके कफालत के मामलात करूं? अभी बेवाओं औरतों के मामलात में कफालत के नहीं खादिमा दी। आका मेरे हेड ऑफ स्टेट थे, दे सकते थे मगर नहीं दे। यहां को हल्का सा इलेक्शन क्या जीत ले, अगले साल उसके दुबई में प्लाजे बन जाते हैं। आगे हेड ऑफ स्टेट अपनी बेटी को खातिमा नहीं दे रहे, यह है हुकूमत इलाहिया। फिर रूम का सफीर आता है, मदीना वालों से पूछता आपका बादशाह कहां है? उन्होंने कहा हमारे बादशाह नहीं होते, हमारे अमीर होते हैं। कहा चलो अमीर ही सही, उसका महल किधर है? कमाल बेनियाजी से उन्होंने कहा महल नहीं, वो तो झोंपड़ी में रहता है। कहा झोंपड़ी में मिलेगा कहां? कमाल बेनियाजी से कहने लगे इधर ही होगा, कहीं बैतुल माल के ऊंट चरा रहा होगा। वो बंदा जब गया, 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत करने वाला उमर फारूक बैतुल माल के ऊंट चरा रहा है। उसने कहा ओ खुदा के बंदो, ये है तुम्हारा बादशाह जिसका नाम सुन के हमारे बादशाहों की टांगे कांप जाती। ये थी हुकूमत इलाहिया। बताएं कहां है पाकिस्तान के अंदर ये काम? कहां है ये काम? आपको चूना लगाया गया है, चूना। आका के मिलाद का मकसद ये नहीं था कि आप 2 ईंट की मस्जिद बना के बैठ जाए, बल्कि इस्लाम नाफज हो गया। इस्लाम का मकसद यह था आगे बढ़ो, दुनिया के खजाने तुम्हारे पांव के नीचे होंगे, फौजें खड़ी होंगी, तुम्हारे आंखों के इशारे तकेंगी, मगर तुम बादशाह नहीं बनोगे, तुम अवाम के खादिम बनोगे। आओ, इस्लाम इस मकसद के लिए तुम्हें आवाज दे रहा है।
अल्लाह पाक ने तुम्हें तवानाइयां दी, किसी को जवानी दी, किसी को बोलने की तवानाई, किसी को पैसे की, किसी को सियासत की, किसी को लिखने की। कब्र में अल्लाह ने यही सवाल कर लिया, तुमने अपनी सलाहियतों का कितना हिस्सा मेरे दीन के गलबे के लिए सर्फ किया? क्या जवाब है आपके पास? मिनहाजुल कुरान आज इस दुनिया के अंदर आज 1450 साल बाद ये भूली बसरी दास्तान कौम को सुना के सूए करबला लेके जाना चाहता है, सूए गुंबदे हजरा लेके जाना चाहता। अगर ये मकसद आपकी जिंदगी में पैदा ना हो सका कि मैं इसलिए मुसलमान, मैं इसलिए गाजी, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, अगर किसी ने अपनी सलाहियतों का 1%, 2%, 10% अल्लाह के दीन के गलबे को नहीं दिया, तो आप कब्र के अंदर अल्लाह को जाके मुतमईन कैसे करेंगे? आओ अल्लाह के दीन के गलबे के लिए काम करो, इकामत दीन के लिए काम करो। इंशाअल्लाह वक्त आएगा, पाकिस्तान की बुनियाद में लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इंशाअल्लाह वक्त आएगा, इस बुनियाद पर जो इमारत बनेगी उसके माथे पे भी लिखा जाएगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसके लिए कुर्बानियां देने की जरूरत है। हुजूर के दीन को समझो और हुजूर की मार्फत को समझो। वक्त आएगा जब सारे तागूत के परचम नीचे आ जाएंगे और हुसैन के बाबा के दीन का परचम सबसे ऊंचा हो जाएगा। जवानों आओ, उसके लिए अपने आप को तैयार करो, हमेशा अपनी जवानी की हिफाजत करो, अपनी खलबतों को इंटरनेट की गलाजत से बचाओ, सच बोला करो। आका के जाती खसाइस में से सबसे बड़ी खूबी ही ये है कि काफिर भी कहते थे अंत सादिक वल अमीन, आपने कभी झूठ नहीं बोला। अरे आका की यही सिफत ले जाओ, यही खूबी ले जाओ। पंजगाना नमाज पढ़ो, कभी अपनी जबीन को वीरान ना होने दो। नमाज के सजदों के नूर से इसको मुनव्वर करो। रिज़्क़ हराम से बचो, हलाल कमाओ, हलाल खिलाओ। पाकिस्तान की तबाही के असबाब में से सबसे बड़ा सबब एक रिज़्क़ हराम भी है। चोरियां करते हैं हम, डकैतियां करते हैं, लोगों के हुकूक सल्ब करते हैं, जमीनों पे कब्जे करते हैं। अरे ये सब हराम के जराए हैं, इनसे बचो, भूखे रह जाओ, लेकिन कभी हराम के लुकमे की तरफ ना जाओ। इस माहौल के अंदर अगर 2 नस्लें, 3 नस्लें, 4 नस्लें इस माहौल के अंदर अगर जवान हो जाएं, तो फिर वो वक्त आएगा कि तागूती निजाम इनके आगे घुटने टेक जाएगा। आओ, मिनहाजुल कुरान आपको इस मिशन की दावत देता है। वक्त के मुजद्दिद डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी, आज जहां से सूरज चढ़ता है जापान और जहां सूरज गुरूब होता है अमेरिका, कोई मुल्क ऐसा नहीं जिस मुल्क के लोग अपनी नस्लों की तरबियत डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी से नहीं करवा रहे। मैं पिछले साल मदीना पाक अपनी आंखों से देखा, बड़े बड़े शयूख जिनके पास हुजूर के रोजे की चाबियां, वक्त के मुजद्दिद डॉक्टर ताहिरुल कादरी के सिर्फ लिबास को देख के चूमते हैं, उनसे हदीस की इजाजत लेते हैं। जमाना इस तरह उस मर्दे के अंदर से इल्म ले रहा है और हम प्रोपोगंडे के जाल में आके इतने बड़े मरकज़े इल्म और इरफान से दूर हो जाएं, इससे बड़ी फिर महरूमी कोई नहीं होगी। आओ, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है, आगे बढ़ें, हुजूर के दीन की खिदमत करें। इंशाअल्लाह मुल्क का मुस्तकबिल इंशाअल्लाह रोशन होगा इंशाअल्लाह। मैं यहां पे अपनी बात को खत्म करता हूं इस दुआ के साथ, बल्कि शुक्रिया के साथ। अलहाज गुलाम किबरिया साहब और इनकी पूरी फैमिली, इनके बेटे, इनकी पूरी फैमिली, इनके मुआवनीन जो इतनी गैर रात देर तक उस लम्हे का इंतजार करते रहते हैं जिस लम्हे मेरे आका का नूर इस दुनिया में आया और कैसर और किसरा के महल्लात रोशन हो गए, मशरिक से मगरिब तक वो नूर आम हो गया। उस लम्हे के इंतजार में बैठते हैं। हाजी साहब का साया अल्लाह हुजूर के आशिकों पर तादेर सेते कामला आजला के साथ कायम और दायम रखे।
ये फैज इनकी क़यामत तक आने वाली नस्लों को अता फरमाए। जरूर इनके आबाओ अजदाद में से किसी की नेकी अल्लाह को पसंद आई, अल्लाह ने उनकी औलाद में से हाजी किबरिया साहब को इस रास्ते पे लगा दिया। अल्लाह पाक इनकी क़यामत तक आने वाली नस्लों को हुजूर का गुलाम बनाए और इनको नजरे बस से बचाए, इनको अपनी अमान में रखे। इंशाअल्लाह इसी यही सिलसिला आगे रहा तो रहीम यार खान की कूक से पैदा होने वाला हर बच्चा मुस्तफा का गुलाम पैदा होगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।